स्टार्ट किया था और हमने ये डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिकल स्विचेस मैन ऑपरेटेड भी होते हैं और लिमिट स्विचेस भी होते हैं। जो हैंड ऑपरेटेड स्विचेस हैं, जैसे आप आम घरों में इस्तेमाल करते हो, इसे आप आदमी जो है वो ऑन या ऑफ कर सकते हैं बाय हैंड। लिमिट स्विचेस मशीन्स के मोशन को लिमिट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, मशीन ऑपरेटेड होते हैं। जैसे मोटर्स हैं कि आपने मोटर को कितने डिस्टेंस तक जो है वो उसके रोटेशन करवानी है, या किसी मशीन के किसी पार्ट को कितनी मोशन एंगल तक जो है वो आपने मूव करने देना। तो इस काम के लिए हम लिमिट स्विचेस को इस्तेमाल लिफ्ट्स में भी सर लगे होते हैं इस तरह। जी सॉरी, मैंने कहा सर लिफ्ट्स में भी लगे होते हैं। हाँ हमारे उधर एयरपोर्ट पे लगे होते हैं ना, हम कुछ देखते हैं वो लिफ्ट्स को ना मखतूत रखते हैं कि यहाँ पे आकर रुक जाए, यहाँ पे फिर जब टॉप पे जाती है तो यहाँ पे आकर वो रुक जाती है, सही है, ठीक है मखसूस उनको ठीक है। जगह होती है। तो ये सारे के सारे मशीन्स के मोशन को लिमिट करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो आज हम स्विचेस की थर्ड टाइप को डिस्कस करने लगे हैं, जिसे हम प्रोसेस स्विचेस कहते हैं। प्रोसेस स्विचेस आपके इंडस्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं और ये मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए यूज होते हैं। जैसे कि और जैसे ही ये किसी स्पेसिफिक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे या उसे डिटेक्ट करेंगे, तो फिर आप उसकी मदद से किसी भी डिवाइस को या तो ऑन कर सकते हैं या किसी प्रोसेस को ऑफ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अलार्म को रिंग करना, या फायर सिस्टम को जो है वो ऑन करना, या मोटर किसी को ऑफ करना, या इसी तरह की किसी और लोड को ऑन या ऑफ करना है, तो वहाँ पे हम ऑटोमेटिकली अगर ये सारे के सारे काम करना चाहते हैं तो प्रोसेस स्विचेस को यूज करेंगे। फर्स्ट टाइप जो हमारे पास प्रोसेस स्विच की आती है, ये है प्रॉक्सिमिटी स्विचेस। प्रॉक्सिमिटी स्विचेस किस तरह से काम करते हैं? जैसे ही कोई मेटेलिक पार्ट इन स्विचेस के करीब आता है, तो ये उसकी मेटल की डिटेक्शन करते हुए कोई हाई या लो जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ये स्विचेस मैग्नेटिक फीचर्स को भी यूज कर सकते हैं ये, या हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर सिंपल आपके पास कोई प्रॉक्सिमिटी स्विच है, इसके अंदर क्या होगा, एक परमानेंट मैग्नेट। जैसे ही ये किसी मेटेलिक पार्ट को डिटेक्ट करेगा, तो ये मैग्नेट अपने कांटेक्ट को क्या कर देगा, मैकेनिज्म को क्लोज कर देगा। इसी तरह से जो आपके इंडक्शन टाइप या इस तरह के और डिफरेंट टाइप के प्रॉक्सिमिटी स्विचेस आते हैं, वो एज अ मेटल डिटेक्टर वर्क करते हैं। उनके अंदर परमानेंट मैग्नेट की बजाय इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, यानी कॉइल होती है एक, और उसके अंदर से यानी एसी करंट जो है वो गुजर रही होती है। जैसे ही कोई मेटेलिक पार्ट इन स्विचेस के करीब आता है, तो इससे उन स्विचेस की जो फ्लक्स लिंकेज है, कॉइल्स की जो फ्लक्स लिंकेज है, वो चेंज होती है। इस चेंज की वजह से जो चेंज ऑफ करंट पैदा होता है, उसे आपके ये प्रॉक्सिमिटी स्विचेस आउटपुट के ऊपर किसी रिले को ऑपरेट करवाने के लिए यूज कर लेते हैं। अभी बिल्कुल टॉप के ऊपर आप प्रॉक्सिमिटी स्विच का सिंबल देख रहे हो, जो कि एक डायमंड टाइप शेप है। अभी जो आप सिंबल देख रहे हो, ये इलेक्ट्रॉनिक प्रॉक्सिमिटी स्विच का सिंबल है। अगर आप मैकेनिकल टाइप की जो है वो सिंबल को देखना चाहते हो, तो वो बिल्कुल सेम वही सिंबल होगा जो कि आपके लेवर एक्चुएटेड लिमिट स्विचेस का सिंबल है। ठीक है, ये बाहर से शेप जो है उतर जाएगी, बाकी अंदर वाला जो सिंबल है वो एज इट इज रह जाएगा। बस प्रॉक्सिमिटी स्विचेस ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए किसी ऑब्जेक्ट की जो कह ले कि मौजूदगी है उसे जाहिर मेजर करते हैं, ये डिटेक्ट करते हैं। क्योंकि लाजमी नहीं कि आपकी जो मशीन बनी हुई है वो सारी की सारी मशीन्स किससे बनी हो, मेटेलिक पार्ट से बनी हो। तो वहाँ पे फिर आपके लिए ये जो प्रॉक्सिमिटी टाइप स्विचेस हैं, ये ऑपरेशनल नहीं रहेंगे। तो देन आप ऑप्टिकल टाइप स्विचेस को यूज कर सकते हो। इस टाइप के प्रॉक्सिमिटी स्विच के अंदर आपके पास एक लाइट सोर्स होती है,
और एक फोटो सेल होता है, फोटो डिटेक्टर होता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन दोनों लाइट स्विच और आपका जो फोटो डिटेक्टर है इन दोनों के दरमियान में आता है, तो इस डिस्ट्रप्शन की वजह से जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट आपकी लाइट सोर्स और फोटो सेल के दरमियान में आता है, तो इससे लाइट जो कि आपके फोटो सेल के ऊपर गिर रही होगी वो क्या हो जाएगी, डिसरप्ट हो जाएगी, डिसकंटिन्यू हो जाएगी। तो आपका जो डिटेक्टर है ये डिटेक्ट कर लेगा कि अभी कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है। ठीक है जी। इस तरह की जो आपके डिटेक्टर्स हैं जो कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए आपकी किसी ऑब्जेक्ट की डिटेक्शन कर रहे हैं, उन्हें हम ऐसी जगह पे यूज कर सकते हैं जहाँ पे आपने किसी आदमी, लेट से कोई मैन है, कोई आदमी है, तो आप उसे नो गो एरिया पे जो है वो नहीं जाने देना चाहते किसी को, तो वहां पे इस तरह के जो अप्रोक्सीमेटी स्विचेस हैं वो लगाए जा सकते हैं, सिक्योरिटी के अंदर लगाए जा सकते हैं, वगैरह वगैरह। अभी राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर आप एक NPN प्रॉक्सिमिटी स्विच का वर्किंग सर्किट देख रहे हो। हर प्रॉक्सिमिटी स्विच, नॉर्मली जो आपके प्रॉक्सिमिटी स्विचेस हैं इनके 3 वायर्स हैं। 2 वायर्स को हम बाइसिंग के लिए यूज करते हैं, और जो थर्ड वायर है ये हमें एक्टिव हाई या एक्टिव लो देती है। ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का प्रॉक्सिमिटी स्विच यूज कर रहे हो। अगर आप NPN यूज कर रहे हो या PNP टाइप इंडक्शन जो है वो प्रॉक्सिमिटी स्विच को यूज कर रहे हो, तो उसी लिहाज से आपकी जो आउटपुट है यहाँ पे या तो आपको एक्टिव हाई मिलेगा यानी 5 वोल्ट्स मिल जाएंगे, या आपको एक्टिव लो मिलेगा यानी 0 वोल्ट मिलेंगे, जैसे ही वो किसी मेटल को अपने करीब डिटेक्ट करेगा। प्रॉक्सिमिटी स्विचेस मुख्तलिफ साइज के हो सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे बॉटम में देख रहे हो, हाईलाइट जहाँ पे कर रहा हूँ। बाज प्रॉक्सिमिटी स्विचेस स्क्वायर बॉक्सेस के अंदर भी अवेलेबल होते हैं। ये सारे के सारे भी अभी जो देख रहे हो ये इंडक्शन को इस्तेमाल करते हुए किसी मेटल की डिटेक्शन करते हैं। प्रोसेस स्विच में जो दूसरी टाइप आती है स्विचेस की वो है स्पीड स्विच। स्पीड स्विच को इस सिंबल के साथ जाहिर किया जाता है, रोटरी एरोज हैं दोनों डायरेक्शंस के साथ, और अगर ये रोटेशन जो है वो 0 है तो देन आपका स्विच जो है वो ऑपरेट कर जाएगा, अदरवाइज आपका ये स्विच ऑपरेट नहीं करेगा। हमें ये सिंबल बता रहा है जितनी देर तक आपकी रोटेशन रहेगी, तो लेट से आपका ये स्विच किसी रिले को ऑपरेट करवाता है तो ये इसे ऑपरेट नहीं करवाएगा। जैसे ही RPMs 0 होंगे तो आपका स्विच वर्किंग में आ जाएगा। यहाँ पे अभी आप एक स्पीड सेंसर की वर्किंग देख रहे हो कि कैसे ये सेंस करता है सिग्नल्स को। हमारे पास एक गियर है, ये एक मेटेलिक गियर है, ठीक है। तो जब मेटेलिक गियर के ये टीथ आपके सेंसर के जो मैग्नेटिक पिकअप वाला हिस्सा है इसके सामने से गुजरते हैं, तो इससे आपके पास जो वोल्टेज हैं वो स्पाइक करते हैं। जैसे ही ये दूर चला जाता है तो दोबारा से लो वोल्टेज इंड्यूस होते हैं, जीरो तो नहीं, जाहिर सी बात होते हैं। तो जैसे जैसे आपका गियर जो है ये क्रॉस करेगा तो आपके पास यहाँ पे वोल्टेज स्पाइक्स पैदा हों। अगर इस गियर की स्पीड या इस मोटर के रूटर की स्पीड बढ़ती है तो देन आपके जो सिग्नल है जो कि वोल्टेज स्पाइक्स पैदा कर रहा है, हाई लो दे रहा है, उनके दरमियान जो टाइम की ड्यूरेशन है वो भी कम हो जाएगी। हम इस टाइम की ड्यूरेशन की मदद से और नंबर ऑफ पिकअप्स की मदद से ये मेजर करते हैं कि आपका जो रूटर है वो कितने RPMs के साथ चल रहा है, ठीक है। और अगर आपके पास ये जो हाई वोल्टेज है या ये लो वोल्टेज है ये चेंज नहीं हो रही या इसके दरमियान में टाइम बहुत ज़्यादा है, तो इट मीन्स आपकी जो भी मोटर यहाँ पे वर्किंग में है, ये जो भी आपकी मशीनरी यहाँ पे वर्किंग में है वो रोटेट नहीं कर रही। तो देन आपका ये स्विच रिले को सिग्नल देगा और रिले आपके जो कॉन्टेक्टर है उसे ट्रिप करवा देगा। बॉटम डायग्राम के अंदर आप एक गियर और उसके साथ एक एक्चुअल स्पीड स्विच को देख रहे हो।
बाज स्पीड स्विचेस मैकेनिकल टाइप के होते हैं जो कि सेंट्रीफ्यूगल वेट को यूज करते हैं। तो जो आपकी मोटर की या गियर की स्पीड जो है वो बढ़ती है, तो उसी के साथ मैकेनिकली कपल्ड आपका जो स्पीड स्विच होगा उसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वेट भी बढ़ेगा। तो अगर तो ये वेट जो है वो चेंज नहीं होता, यानी कि वो ज़ीरो रहता है, इनिशियल पोजीशन पे रहता है, इनिशियल वैल्यू पे रहता है, तो देन भी आपका सेंसर मैकेनिकली ये सेंस कर सकता है कि अभी आपकी मोटर रोटेट नहीं कर रहा है। तो ये जो अभी आप सेंसर देख रहे हो, ये नॉन कॉन्टैक्ट टाइप डिटेक्शन है, ठीक है। आपका सेंसर और जो मोटर है या मशीनरी है या रोटरी पार्ट है, उन दोनों के दरमियान में कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता। इंडस्ट्री के अंदर जब भी आप किसी मशीनरी को चला रहे हैं, लेट्स से स्टीम पावर प्लांट्स हैं या इस तरह की और आपके इक्विपमेंट्स हैं जहाँ पे लिक्विड्स इस्तेमाल होते हैं या गैस इस्तेमाल होती हैं, बॉयलर्स हैं या आपके जो है वो सुपर हीटर्स हैं वगैरह वगैरह, क्योंकि ये आपके क्या नाम है सब्जेक्ट के साथ अभी मैच कर रही हैं और पढ़ रहे हो। तो ऐसे एप्लीकेशंस के अंदर आपको इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि आपका प्रेशर किसी स्पेसिफिक वैल्यू से ना तो कम हो ना किसी लिमिट से बढ़ जाए। जैसे कि आपने बॉयलर्स के अंदर देखा कि प्रेशर सेंसर्स भी लगे होते हैं जो कि आपके ऑपरेटर को बता रहे होते हैं अभी आपके पास जो बॉयलर के अंदर प्रेशर है वो इतनी लिमिट तक है। बॉयलर की सेफ लिमिट कितनी है वो ऑपरेटर को पता है। तो ऑटोमेटिकली भी प्रोटेक्शन है, या आपका अगर वो मैनुअल सिस्टम है तो फिर ऑपरेटर इस चीज़ को ध्यान में रखेगा कि सेफ वैल्यू से ज़्यादा आपका प्रेशर ना बढ़े। अभी मैं जिस चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपको प्रेशर स्विच का सिंबल नज़र आ रहा है। जब भी आप लैडर डायग्राम के अंदर प्रेशर स्विच को शो करना चाहोगे तो इस स्विच को इस्तेमाल करो। अभी ये नॉर्मली ओपन स्विच है और बॉटम के अंदर आप एक एक्चुअल मैकेनिकल या मैनुअल जो है वो मैकेनिकल तो नहीं है, ये मैनुअल प्रेशर स्विच को देख रहे हो जिसके अंदर आप लिमिट्स को सेट कर सकते हो कि मैक्सिमम कितनी प्रेशर की लिमिट है और मिनिमम कितनी प्रेशर की लिमिट है। इसके ऊपर ये ऑटोमेटिकली जो है वो ऑपरेट कर सकता है। लास्ट लेक्चर्स के अंदर आपने लैडर डायग्राम्स को यूज़ करना सीखा था कि किस तरह से आप उससे मोटर कंट्रोल सर्किट्स बनाते हैं। अभी लैडर डायग्राम की मदद से हमने प्रेशर कंट्रोल सर्किट की एप्लीकेशन दिखाई है। लेट्स से आपके पास कोई रेफ्रिजरेटर है, तो आपका कंप्रेसर लो गैस प्रेशर के ऊपर जो है वो ऑपरेट ना करे या हाई गैस प्रेशर के ऊपर जो है वो ऑपरेट ना करे, तो गैस के प्रेशर को मॉनिटर करने के लिए एक सर्किट जो है वो दिखाया गया है। यहाँ पे एक थर्मोस्टेट है, ये टेम्परेचर कंट्रोल सेंसर का सिंबल है, ये प्रेशर कंट्रोल के दो सेंसर लगे हुए हैं, लो प्रेशर और हाई प्रेशर के सेंसर्स के सिंबल्स को देख रहे हो कि किस तरह से आप जो है वो बनाते हो। दोनों इस वक्त नॉर्मली क्लोज्ड हैं। अगर आपका प्रेशर लिमिट से गिरेगा या लिमिट से बढ़ जाएगा तो दोनों में से कोई भी स्विच ओपन होगा, आपका कंप्रेसर वर्क नहीं करेगा। इसी तरह से जो आपका थर्मल प्रोटेक्शन है मोटर की, ये भी इस चीज़ को जो है वो चेक करेगी कि टेम्परेचर की वैल्यूज़ क्या है, ठीक है। तो कंप्रेसर के अंदर भी जाहिर सी बात है एक मोटर होती है। तो अगर कोई 3 फेज रेफ्रिजरेटर है, बड़े जो आपके क्या नाम है HVAC के वर्किंग कहने के सिस्टम्स होते हैं, वहाँ पे जाहिर सी बात है 3 फेज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा होगा। अगर आपके पास छोटे सिस्टम है, घरेलू रेफ्रिजरेटर हैं या सिंगल फेज AC हैं, तो वहाँ पे मोटर भी जाहिर सी बात है यही यूज़ होगी, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन चेंज हो जाएगा कि सिंगल फेज है या 3 फेज। प्रीवियस के अंदर आपने अगर आप इस चीज़ को देखो कंट्रोल थर्मोस्टेट, तो ये एक सिंबल है जो कि टेम्परेचर स्विच को जाहिर करता है। टेम्परेचर स्विचेस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये टेम्परेचर स्विचेस आप बायोमेटालिक स्ट्रिप्स की मदद से भी बना सकते हो। बायोमेटालिक स्ट्रिप्स दो थिन मेटल की स्ट्रिप्स होती हैं जिन्हें बैक टू बैक एक दूसरे के साथ अटैच कर दिया जाता है। नॉर्मल हालत के अंदर आपकी जो स्ट्रिप है ये कांटेक्ट को क्लोज रखती है। जैसे ही आपका कांटेक्ट हीट अप होता है तो दो डिफरेंट टाइप के मेटल होने की वजह से
जाहिर सी बात है उनका कोफिशिएंट ऑफ हीट एक्सपेंशन भी डिफरेंट होगा। तो इस डिफरेंट एक्सपेंशन की वजह से आपकी जो मेटल स्ट्रिप है ये बेंड कर जाएगी। इस बेंडिंग की वजह से आपका कांटेक्ट सप्लाई से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो जाहिर इसके साथ जो आउटपुट के साथ अटैच्ड आपकी कॉइल है वो भी डिस्कनेक्ट हो जाएगी। जैसे कि आपकी घरों में आयरन जो होती हैं उसके अंदर भी यही सर्किट यूज किया जाता है। टेम्परेचर स्विचेस समटाइम्स जो है वो मुख्तलिफ किस्म के गैसेस या लिक्विड्स को भी यूज करते हुए टेम्परेचर को सेंस करते हैं। आप बार बार इस चीज को देखते हो कि जब भी आप किसी टाइप के सेंसर को बनाना चाहते हो तो आप किसी फिजिकल प्रॉपर्टी को यूज करते हुए स्पेसिफिक किस्म का सेंसर बनाते हो। हम ये जानते हैं कि किसी भी मटेरियल की, चाहे वो गैस हो या लिक्विड हो या सॉलिड्स हो, जब उन्हें हीट अप किया जाता है तो इससे उनका जो वॉल्यूम है वो चेंज हो जाता है। इस चेंज ऑफ वॉल्यूम को यूज करते हुए हम ये मेजर कर सकते हैं कि आपका जो प्रेशर है वो कितना चेंज हो रहा है। इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम टेम्परेचर की तरफ ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो बाज टेम्परेचर स्विचेस ब्रास फील्ड जो ट्यूब्स होती हैं उनमें लिक्विड या गैसेस को यूज करते हुए प्रेशर सेंसिंग के थ्रू टेम्परेचर मेजर करते हैं। उससे हम किसी भी स्विचिंग मैकेनिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं। लेवल डिटेक्शन स्विचेस, अगर आप किसी लेडर डायग्राम के अंदर या कंट्रोल सर्किट के अंदर लेवल स्विच को शो करना चाहते हो तो फिर आप इस स्विच को यूज करोगे। एक वेट है और आपका स्विच है। ये वेट आपके स्विच को ओपन रखता है। जैसे ही इस वेट को काउंटर किया जाएगा तो आपका स्विच क्लोज हो जाएगा, ये मैकेनिज्म को चला देगा। आम इस्तेमाल में जो वाटर कूलर्स हैं या इस तरह की और कुछ आपके डिवाइसेस हैं, लेट्स से आपके जो टैंक्स हैं वाटर के, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक फिलिंग के लिए हम फ्लोटिंग टाइप लेवल एक्चुएटिंग स्विचेस को यूज़ करते हैं। जैसे ही वाटर का लेवल या लिक्विड का लेवल आपके टैंक के अंदर किसी स्पेसिफिक लिमिट पे पहुंचता है तो देन आपका जो वाल्व है ये काउंटर वेट को ओपन करके या मूव करवा के स्विच को ओपन कर देता है या एक्चुएट कर देता है। ठीक है जी। इसी तरह से बाज जो आपके लेवल स्विचेस होते हैं ये इलेक्ट्रिकल टाइप के भी होते हैं। लेट्स से आपका जैसे वाटर है, अगर आपके पास कोई ऐसा लिक्विड है जो कि इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव हो तो देन आप उस लिक्विड को ही एज अ कंडक्टर यूज करते हुए सप्लाई और जो लोड है या जो एक्चुएटिंग डिवाइस है उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने इस चीज़ को जो है वो हमेशा ज़हन में रखना होता है कि आप इस तरह की कंट्रोल टेक्निक सिर्फ ऐसी जगहों पे अप्लाई करें जहाँ पे आपकी लो वोल्टेजेस 5 वोल्ट 6 वोल्ट्स हैं और आपके जो वाटेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े वाट्स हैं। अगर आपका जो वोल्टेज लेवल है वो हाई है तो देन आप के इस तरह के कंट्रोल सिस्टम यूजेबल नहीं है, ये इम्प्रैक्टिकल है और ये डेंजरस स्कीम हो सकती है। अभी नीचे जो आप एक डायग्राम देख रहे हो ये कंटिन्यूस लेवल या फ्लोटिंग टाइप लेवल स्विच है। लिक्विड की वजह से आपका काउंटर वेट अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करके इस स्विच को या वाल्व को ओपन या क्लोज करता है। एडजस्टमेंट वाल्व की मदद से आप फ्लो को भी कंट्रोल कर सकते हैं। बाज़ जो आपके लेवल स्विचेस हैं ये सॉलिड्स को के लेवल को मेजर करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। तो सॉलिड्स के जो लेवल्स हैं उन्हें मेजर करने के लिए हम किस तरह की डिज़ाइन टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स से एक एग्जांपल है, कंसिडर करें कि जी आपके पास एक टैंक है जिसमें आप किसी सॉलिड को फिल करते हैं। ठीक है, अब सॉलिड के लेवल को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्मॉल पैडल व्हील लेंगे जिसे किसी मोटर के साथ आपने अटैच किया हो। ये पैडल व्हील जाहिर सी बात है जब आपका टैंक फिल नहीं होगा तो किसी स्मॉल मोटर के साथ अटैच होने की वजह से रोटेट करता रहे। बट
जैसे ही आपका जो टैंक है वो एक सेट लिमिट के ऊपर पहुंच जाएगा तो आपका पैडल व्हील अब सॉलिड के साथ फिल होने की वजह से रोटेट नहीं कर सकेगा, आपकी मोटर स्टॉप कर जाएगी। तो मोटर के मोशन के स्टॉप होने की वजह से अब जो आपका लेट से करंट की वैल्यू है वो बढ़ चुकी है, या कोई और आपने जो है वो टेम्परेचर को जो है वो मेजर किया हुआ है, या आपने रोटेशन को मेजर किया हुआ है, वगैरह वगैरह। तो अब इस तरह के मल्टीपल सिनेरियोज को आप डिटेक्ट करके तो लेवल को शो करवा सकते हैं कि आपका लेवल इस वक्त किस हाइट के ऊपर जो है वो पहुंच चुका है। तो ये सॉलिड के लेवल्स को मेजर करने के लिए टेक्निक यूज की जाती है। समटाइम्स ट्यूनिंग फोर्क को भी हम लेवल स्विचेस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। हम ये जानते हैं कि हर ट्यूनिंग फोर्क की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। जब आप किसी ट्यूनिंग फोर्क को किसी ऑब्जेक्ट के साथ हिट करते हो तो इससे वो किसी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऑसिलेट करना शुरू हो जाता है। बट अगर आप उस ट्यूनिंग फोर्क के वेट को चेंज कर दोगे तो देन आपके ट्यूनिंग फोर्क की जो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाएगी, उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगी वाइब्रेशन की। इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए भी हम जो लेवल डिटेक्शन है डिवाइसेस हैं वो बना सकते हैं। नीचे आपको एक एग्जांपल नज़र आ रही है, एक ट्यूनिंग फोर्क है जिसे आप किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की मदद से वाइब्रेट करवा रहे हैं। जाहिर सी बात है नॉर्मल हालत में जब आपका टैंक फिल नहीं होगा तो आपका ट्यूनिंग फोर्क अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट करेगा। जैसे ही आपका जो बिन है, ये जो आपका कंटेनर है, वो किसी स्पेसिफिक हाइट पे पहुंच जाएगा जहां पे आपका ट्यूनिंग फोर्क इंस्टॉल है, तो अब वो सॉलिड मटेरियल या लिक्विड मटेरियल आपके ट्यूनिंग फोर्क की वाइब्रेशन के को डैम्प कर देगा, उसे उस तरह से फ्रीली मूव नहीं होने देगा। तो इससे आपके ट्यूनिंग फोर्क की जो फ्रीक्वेंसी है साउंड की या ऑसिलेशंस की, या जो उसके एम्पलीट्यूड्स है वाइब्रेशन का, वो चेंज हो जाएंगे। तो इन दोनों में से किसी भी एक चीज को सेंस करके हम लेवल को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। लेवल डिटेक्ट करने के लिए जो नॉन इंट्रूसिव टाइप आपके लेवल डिटेक्टर स्विचेस आते हैं, इसमें न्यूक्लियर लेवल स्विचेस भी हैं। ये स्विचेस सॉलिड या लिक्विड मटेरियल्स दोनों को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आपका जो न्यूक्लियर लेवल स्विच है, इसकी सोर्स और डिटेक्टर ये दोनों के दोनों आपके मेन कंटेनर से बाहर अटैच होते हैं। इस तरह के स्विचेस के अंदर कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज किया जाता है। जब आपका कंटेनर एम्प्टी होता है तो देन जो रेडियो एक्टिव स्विचेस की इंटेंसिटी है डिटेक्टर की तरफ वो ज़्यादा होती है। बट जैसे ही लेट से ये किसी पानी से जो है वो फिल हो चुका है, तो पानी रेडियो एक्टिविटी को या रेडियो एक्टिव जो रेज होती हैं उन्हें से कुछ जो है वो ऑब्जर्व कर जाता है। नॉर्मल पानी जो है ये रेडियो एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर लेता है। जो आपका हैवी वाटर है वो इससे थोड़ा सा इम्यून होता है। तो जैसे ही आपका वाटर फिल होगा, ये सोर्स और डिटेक्टर के दरमियान में आएगा, तो अब आपकी जो रेडियो एक्टिव वेव्स हैं या जो रेडिएशंस हैं, इनका लेवल पहले से कम हो जाएगा। कुछ अमाउंट आपके वाटर के अंदर जो है वो कह लें कि ज़ाया होना शुरू हो जाएगी या वहाँ पे एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगी। इस चेंज ऑफ रेडियो एक्टिविटी को मेजर करते हुए हम लेवल को मेजर कर सकते हैं। अच्छा जी, हमने तीन तरह के जो है वो स्विचेस को डिस्कस किया। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि स्विच क्या होता है। स्विच एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकली जो है वो ऑपरेट करता है या ये मैनुअली ऑपरेट करता है, और दो कॉन्टेक्ट्स को या तो मेक करता है या ब्रेक करता है। फर्स्ट टाइप जो स्विचेस की आती है उसे हम हैंड स्विचेस कहते हैं। हैंड स्विचेस ह्यूमन टच से कंट्रोल किए जाते हैं। जो दूसरी टाइप स्विचेस की आती है इसे हम लिमिट स्विचेस का नाम देते हैं। इस तरह के स्विचेस मशीन के मोशन को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं। और जो थर्ड टाइप स्विचेस की आती है इसे हम प्रोसेस स्विचेस का नाम देते हैं। प्रोसेस स्विचेस
फिजिकल प्रोसेसेस को मेजर करते हैं, लेट्स से टेम्परेचर, लेवल, फ्लो, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, करंट एक्सेट्रा। तो इस तरह की चीज़ों के चेंज को मेजर करते हुए आपके ये वाले स्विचेस आपके प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है जी।